जय हिंद प्रिय साथियों, वेलकम टू माय चैनल DGUSEM एकेडमी। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो जो है वो प्रीपोजिशन की होने वाली है और इंग्लिश से रिलेटेड है। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो पेपर में हो सकता है कि इसी में से क्वेश्चन फंसने की प्रबल संभावना है। तो मित्रों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और शुरू से अंत तक देखने पर आशा करता हूं आपको अवश्य ही सहायता मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रीपोजिशन का। पहला क्वेश्चन लिखा है ही लुक्स अपसेट, वो चिंतित दिखाई पड़ता है। आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश 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 हर्ट, मेरे ख्याल से उसने आलोचना को गंभीरता से ले लिया है। अगर एक बार हिंदी की बात करें फिर से, तो वो चिंतित दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि उसने आलोचना को गंभीरता से ले लिया है। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म जो वर्ड है, इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? टू आएगा, अबाउट आएगा, इन आएगा, ऑफ आएगा। तो आप सभी लोग मेरे साथ साथ आंसर देते चलिए और मैं करेक्ट आंसर को बताऊंगा। तो बताइए पहले में कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा प्रीपोजिशन का? तो इसमें मित्रों, अगर करेक्ट प्रीपोजिशन की बात करें तो टू क्रिटिसिज्म टू हर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू हर्ट। तो पहले का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टू हर्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन पे लिखा आई एम एनवियस डैश 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 देम। अगर इसके हिंदी की बात करें तो इसमें हो जाएगा मुझे उनसे ईर्ष्या हो रही है। मुझे उनसे ईर्ष्या हो रही है। तो जब इसमें प्रीपोजिशन की फिक्स प्रीपोजिशन की इसमें बात करेंगे तो एनवियस ऑफ हो जाएगा कि अबाउट होगा कि इन होगा कि ऑन होगा। तो अगर मैं प्रीपोजिशन की बात करूं जो शुद्ध है तो आई एम एनवियस ऑफ देम, ऑफ देम। इसमें भी दूसरे का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ही कन्फाइडेड डैश 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 मी। ही उसने कन्फाइडेड भरोसा कर लिया मी मुझ पर। तो क्या होगा? कन्फाइडेड अबाउट होगा, इन होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा। क्या होगा फिक्स प्रीपोजिशन? क्या होगा करेक्ट प्रीपोजिशन? बताइए आप सभी लोग। ही कन्फाइडेड डैश डैश मी, क्या होगा? तो ही कन्फाइडेड इन मी हो जाएगा, इन मी। तीसरे का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीसरे का बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों, और वीडियो को संपूर्ण देखिए। ये आपके भविष्य का सवाल है। अगर आप वीडियो को देख लिया और अगर क्वेश्चन इसमें से फंस गया, बड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, और कहीं इसमें से आ ही गया तो बाद में पछताने को न रह जाए कि वीडियो को संपूर्ण देख लिया होता। तो इसीलिए मित्रों संपूर्ण वीडियो को देखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दे डिसाइडेड डैश 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 द ग्रे सोफा। उन्होंने डिसाइडेड माने निर्णय कर लिया, ग्रे सोफा माने ग्रे होता है स्लेटी, सोफा माने सोफा। अब यहाँ पे एक वर्ड छूट रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं गया है। तो डिसाइडेड टू सिट, डिसाइडेड टू सिट, और उसके बाद सिट के बाद ये डैश डैश है। तो उन्होंने स्लेटी रंग के सोफे पर बैठने का निर्णय कर लिया। तो इसमें क्या होगा? जब सोफे पर बैठने की बात आए, कुर्सी पे बैठते हैं तो हैंड वाली जो कुर्सी होती है तो उसमें इन चेयर लगाते हैं, और बेंच पर बैठते हैं तो ऑन द बेंच लगाते हैं। और सोफे की अगर बात करें, सोफे पर बैठने की बात होती है तो यहाँ पे इसमें ऑन का ही यूज किया जाता है, सोफे के लिए भी ऑन का ही यूज करते हैं। तो दे डिसाइडेड टू सिट ऑन द ग्रे सोफा। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 4 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा लिखा है इट हैज़ बीन रैनिंग डैश 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 मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। तो बताइए क्या इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? फ्रॉम, सिंस, फॉर, बाय, क्या होगा? तो यहाँ मॉर्निंग है, ये निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। तो निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं। तो पांचवे का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पांचवे का बी। नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर बढ़ेंगे मित्रों। अगला 6 नंबर दिया हुआ है, लिखा है ही इज ईगर डैश 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 नो हिज रिजल्ट। ही इज ईगर, वह उत्तेजित है या उत्सुक है, नो हिज रिजल्ट, अपने परिणाम को जानने के लिए। अब क्या होगा? अबाउट होगा, इनटू होगा, टू होगा, ऑफ होगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो ही इज ईगर, ईगर टू नो हिज रिजल्ट, क्या हो जाएगा? टू नो हिज रिजल्ट, ईगर टू हो जाएगा मित्रों। तो छठवें का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छठवें का सी।
अगला बढ़ते हैं मित्रों, छठवा का सी हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सातवां लिखा हुआ है, व्हाट इज टाइम डैश 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 योर वॉच। आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है। तो घड़ी के द्वारा अगर समय के बताने की बात करें या देखने की बात करें तो इन वॉच हो जाएगा कि एट की ऑन की बाई, क्या होगा बताइए मित्रों। तो सातवें का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घड़ी से समय बताने की बात करेंगे तो इसमें बाई का यूज करते हैं, क्या बाई योर वॉच, बाई योर वॉच हो जाएगा। तो सातवें का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, सीता इज टेकिंग रेस्ट डैश 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 अ टाल ट्री। सीता टेकिंग रेस्ट आराम कर रही है, अ टाल ट्री एक बड़े से पेड़ के, अब कहाँ पे आराम करेगी, अंडर, इन, अबाउट, विद इन। तो क्या होगा आंसर मित्रों, आठवें का ए हो जाएगा, अंडर हो जाएगा, क्योंकि पेड़ के जब नीचे आराम कर रहे होते तो नीचे के लिए यहाँ पर अंडर का यूज करेंगे, अंडर मीन्स नीचे। तो आठवें का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर का, लिखा ही सफरिंग डैश 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 फीवर। तो वो बुखार से पीड़ित है, तो क्या हो जाएगा, सफरिंग इन फीवर, एट फीवर, फ्रॉम फीवर, विद फीवर, क्या होगा। तो ये आपको याद होगा। तो 9 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, क्या, सफरिंग फ्रॉम फीवर। और अगर इल की बात कर दे तो इल विद फीवर होता है, क्या, इल विद फीवर होता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, कह रहा है माई शूज आर मेड डैश 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 लेदर। तो मेरे जो जूते हैं लेदर के बने हुए हैं, तो बताइए मेड ऑफ लेदर की मेड फ्रॉम लेदर। तो मेड ऑफ लेदर हो जाएगा मित्रों, क्या, मेड ऑफ लेदर। जब किसी भी मटेरियल से हम कोई अन्य चीज बना दें और जिस मटेरियल से बनाएं वो चीज दिखाई पड़े तो वहां पे मेड ऑफ का यूज करते हैं। और अगर वो चीज अदृश्य हो जाए, जिस चीज से मटेरियल बनाया जाए, तो वहाँ मेड फ्रॉम का यूज करते हैं। अब आप ही बताइए, जब लेदर से जूते बनाए जाएंगे तो क्या जूते से लेदर गायब हो जाएगा, गायब तो होगा नहीं, दिखाई पड़ेगा। तो जब दिखाई पड़ता है तो मेड ऑफ, और जब दिखाई ना पड़े तो मेड फ्रॉम। जैसे कि अभी बात कर लें मिल्क, दूध की, तो दूध से चीज जो पनीर बनाई जाती है, तो क्या पनीर में दूध दिखाई पड़ता है कि देखो वहाँ दूध बाहर जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, नहीं, उसमें दूध दिखाई नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे, मेड फ्रॉम, अर्थात मिल्क, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क हो जाएगा। और यहाँ पे अगर लेदर की बात करें तो यहाँ लेदर से जूते बनाए जा रहे हैं, तो इसमें लेदर जूतों में दिखाई पड़ता है, इसीलिए यहाँ मेड ऑफ का यूज हो जाएगा मित्रों। तो 10वें का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है इट डिफर्स डैश 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 देयर लास्ट सजेशन। तो उसके अंतिम संबोधन से क्या है, ये थोड़ा भिन्न है, डिफर्स है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर बात करें डिफर के साथ, तो डिफर के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगा, डिफर फ्रॉम, क्या हो जाएगा, डिफर फ्रॉम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा है सी पुट द पेन, उसने पेन रख लिया, डैश हर पॉकेट, अपनी जेब में पेन रखा, तो क्या लगेगा, इन हर पॉकेट की इनटू के ऐट की ऑन लगेगा। तो इसमें मित्रों सही अगर आंसर की बात करें तो इनटू लगेगा, क्यों, क्योंकि जेब में पेन रखेंगे तो गति होगी, जब मूवमेंट होता है गति होती है थोड़ी, तो वहां पे इनटू का यूज करते हैं। तो दूसरे का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे मित्रों 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ अगला। नेक्स्ट एक लिस्ट कंप्लीट हो गई, सेकंड चालू है 2 नंबर वाली, तो यहाँ पहला दूसरा तीसरे पहुंचे हैं। तो तीसरा देखेंगे मित्रों। नेक्स्ट अगला तीसरा लिखा हुआ ही हैज़ नो डिजायर डैश डैश फेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी प्रसिद्ध होने की कोई इच्छा ही नहीं है, तो डिजायर फॉर फेम हो जाएगा, क्या, डिजायर फॉर फेम। तीसरे का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बढ़ेंगे, ये बड़े चुनिंदा क्वेश्चन है मित्रों, सारे बोर्ड में आए हैं, आप देख सकते हैं। अगला बढ़ेंगे चौथे नंबर पे लिखा है 4 नंबर का क्वेश्चन, फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। जो फल थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटे गए, दोज 5 बॉयज, उन 5 लड़कों में। तो क्या होगा, इन दोज 5 बॉयज, कि इनटू होगा, कि बिटवीन होगा, कि एमंग होगा। तो मित्रों अगर बात करें तो इसमें आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 4 का डी। क्यों, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों के बीच में कोई चीज़ बांटी जाती है तो वहाँ एमंग का यूज करते हैं, लेकिन अगर 2 लोगों के बीच में कोई चीज़ बांटी जाएगी तो वहाँ बिटवीन का यूज करेंगे। तो यहाँ 5 लड़कों की बात हो रही है, तो इसके लिए यहाँ एमंग लगाएंगे, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 4 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला 5वें नंबर की ओर। अगला 5वां नंबर का क्वेश्चन लिखा है आई एम प्राउड डैश डैश माई सन।
मुझे गर्व है अपने पुत्र पर, तो प्राउड के साथ क्या लगेगा, प्राउड ऑफ माई सन, प्राउड ऑफ माई सन। तो पांचवे का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो अगला लिखा है, द टीचर पॉइंटेड डैश 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 द मिस्टेक्स एंड शीला करेक्टेड। इसमें लिखा है स्कीला, तो ये एस के हट जाएगा, शीला लिखा है, शीला करेक्टेड इट। तो टीचर ने क्या किया, पॉइंटेड द मिस्टेक्स, जो गलतियां थी उनको पॉइंट किया, और शीला ने, यहाँ शीला लिखा तो ये शीला के हटा देंगे, शीला है, तो शीला ने करेक्टेड इसको सही कर, उन गलतियों को सही किया। तो क्या लगेगा, पॉइंटेड अपॉन, पॉइंटेड ऑफ, पॉइंटेड टू, पॉइंटेड आउट। तो क्या होगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। जब सही आंसर की बात करें छठे का डी, पॉइंटेड आउट, पॉइंटेड आउट। नेक्स्ट अगला सातवां, मीरा लुक्स डैश 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 हर पेरेंट्स वेरी वेल। मीरा अपने मम्मी पापा की अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती है। तो एक फ्रेजल वर्ब ही है कि लुक्स आफ्टर मीन्स देखभाल करना, तो लुक्स आफ्टर, लुक्स के बाद क्या लगेगा, आफ्टर। तो सातवें का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, आठवां क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, ही हैड टू रिपेंट, उसे पछतावा करना पड़ा, व्हाट ही हैड डन, जो कुछ उसने किया था। तो रिपेंट एट ओवर ऑफ फॉर क्या लगेगा, तो रिपेंट फॉर लगेगा, रिपेंट फॉर, आठवें का डी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर बढ़ेंगे, दिस यंग मैन इज ट्रू, यह नवयुवक आदमी सच्चा है, हिज वर्ड, अपने शब्दों के प्रति, अर्थात अपनी प्रतिज्ञा के प्रति, अपने वादे के प्रति। तो क्या लगाएंगे मित्रों, ट्रू टू हिज वर्ड, क्या होगा, ट्रूटी टू हिज वर्ड, ट्रू टू हिज वर्ड। तो 9 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट अगला बढ़ेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां दिया है, ही प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे रोक लिया, गोइंग टू द सिटी, शहर जाने से। तो क्या होगा, प्रिवेंटेड मी, आप हो जाएगा, फॉर होगा, फ्राम होगा, ऑन होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो प्रिवेंट फ्राम होता है, क्या, प्रिवेंट फ्राम। तो ही प्रिवेंटेड मी फ्राम गोइंग टू द, बॉयज वर जंपिंग डैश डैश द पॉन्ड, जो लड़के थे जंपिंग कूद रहे थे, द पॉन्ड तालाब में। जब तालाब में कूदेंगे तो गति होगी और वो नीचे की गहराई में जा रहे हैं, तो क्या होगा, जंप इनटू हो जाएगा, जंपिंग इनटू द पॉन्ड, जंपिंग इनटू द पॉन्ड। नेक्स्ट 12 नंबर, अंकित इज वरीड, अंकित वरीड है, चिंतित है, हिज फेल्योर, अपने असफलता के बारे में। तो यहाँ पे क्या, अगर फिक्स प्रीपोजिशन की बात करें क्या हो जाएगा, तो वरीड अबाउट हिज फेल्योर। 12 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। 13 नंबर क्या लिखा है, मोहन इज टेकिंग रेस्ट, मोहन आराम कर रहा है, अ टाल ट्री, एक बड़े से पेड़ के नीचे। तो अभी मैंने नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, जब आराम कर रहा है भाई पेड़ के नीचे, तो यहाँ क्या फिक्स प्रीपोजिशन करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे बताइए, अंडर, इन, अबाउट, विद इन, क्या होगा, तो अंडर हो जाएगा। 13 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसी टाइप का मैंने आपको पहले करा दिया है। 14 नंबर लिखा है, सी जम्प्ड, उसने छलांग लगाई या कूदा, द वेल, कुएं में, टू सेव हर चाइल्ड, अपने बच्ची को बचाने के लिए, अपने जो बच्चा था उसको बचाने के लिए वो कुएं में कूद गई। तो क्या होगा, जम्प्ड इन होगा, इनटू होगा, ऑन होगा, अपॉन होगा। तो गति कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है ना, तो जम्प्ड इनटू द वेल लगाएंगे, जम्प्ड इनटू द वेल। 14 का बी आंसर करेक्ट होगा। 15 नंबर की ओर बढ़ेंगे, जो 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, ही स्लेप्ट, वो सो गया, डैश डैश अ ग्रीन ट्री, एक हरे भरे पेड़ के, कहाँ सोएगा, अंडर, अबाउट, इन, विद इन, क्या हो जाएगा, तो स्लेप्ट अंडर हो जाएगा। 15 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्लेप्ट अंडर अ ग्रीन ट्री। 16 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 16 नंबर कह रहा है, वी आर प्राउड, हमें गर्व है, अवर कल्चर, अपनी संस्कृत पर। तो प्राउड के साथ क्या लग जाएगा, प्राउड ऑफ और कल्चर, प्राउड ऑफ और कल्चर। 16 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और सबसे आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ये क्लास बिल्कुल धुआंधार है मित्रों, संपूर्ण क्लास देखिए। नेक्स्ट अगला लिखा है 17 नंबर का, आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, डैश डैश माई स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों पर। तो बिल्कुल सही, मुझे बिल्कुल आप लोगों पर बिल्कुल गर्व है, भरोसा है, आप लोग जी जान लगा के पढ़ते हैं, इसीलिए बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आपके जो परिश्रम करते हैं इसका रिजल्ट एक दिन अवश्य ही मिलेगा। तो देखते हैं मित्रों, आई एम प्राउड क्या लगेगा बताइए, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो 17 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं मित्रों, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और चैनल को हाँ अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।